वालेकुम जी। हमारे 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर चल रहे हैं, तो आए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। तो आए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक को पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है जी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये रियाजी की एक शाख है। दैट डील विद द प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है जी? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है। जैसा कि ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई गई है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर हमने जो 90 का एंगल है वो बी पर शो किया है, तो ये बी पर 90 का एंगल है, तो इस वजह से इस ट्राइंगल का नाम राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हर ट्राइंगल पर अप्लाई नहीं होती, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाई होती है। एंगल ए इज डिनोटेड बाय थीटा। ए पर एंगल हमने थीटा शो किया है, जिस इसे कहते हैं एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल है। ये थीटा एंगल आप सी पर भी बना सकते थे, लेकिन सी पर बनाने से साइडों के नाम चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए हमने इस थीटा के लिहाज से इनके एंगल साइड्स के नाम शो किए हैं। अगर हमारा एंगल थीटा यहाँ पर बन रहा है तो फिर द साइड ए बी इज कॉल्ड द बेस। ए बी साइड को हम बेस कहेंगे अगर थीटा यहाँ पे है, और थीटा के सामने होता है जी परपेंडिकुलर। द साइड बी सी इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। ये जो बी सी साइड है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, जहाँ पर एंगल थीटा बन रहा होता है वो बेस होती है, और जो 90 के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली, उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। द साइड ए सी इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस। तो जो साइड ए सी है उसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है जी? द रेशियो बिटवीन एनी ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल गिवन सर्टेन नेम। अगर हम रेशियो लें, निस्बत लें किन किन के दरमियान? राइट एंगल ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स के दरमियान, तो उन्हें हम गिवन सर्टेन नेम, उन्हें कोई ना कोई खास नाम दिया जाता है, जैसा कि साइन, जिसे हम शॉर्ट में SIN लिखते हैं, कोसाइन जिसे शॉर्ट में कॉज लिखते हैं, टेंजेंट जिसे शॉर्ट में tan लिखा जाता है। तो ये तीन जो रेशियोज हैं ये कोई सी ट्राइंगल की दो साइड्स को लेने से बनती हैं। अगर हम रेशियो लें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या है जी? परपेंडिकुलर है आपके पास BC और हाइपोटेनियस है आपके पास AC। अगर हम BC ओवर AC को लिखेंगे तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी बनेगी? साइन बनेगी। अगर हम लेते हैं बेस और हाइपोटेनियस के दरमियान रेशियो, बेस और हाइपोटेनियस, तो बेस AB है, ये देख सकते हैं AB, और हाइपोटेनियस AC है। और अगर बेस ओवर हाइपोटेनियस लें तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसाइन बनती है, जिसे शॉर्ट में कॉस भी कहते हैं। और आखिरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तीसरी है परपेंडिकुलर ओवर बेस के साथ। परपेंडिकुलर आपका है जी BC या CB, और बेस है आपके पास AB या BA। तो BA परपेंडिकुलर ओवर बेस अगर हम लिखेंगे तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट बनेगी, जिसे शॉर्ट में tan बोलते हैं। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होनी है, इसलिए इनको पहले आपके सामने समझाना और पेश करना ज़रूरी था। तो आज चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा मेन टॉपिक है जी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, वेक्टर्स को तोड़ना या फोर्स को तोड़ना, स्प्लिट करना। कहते हैं जी बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स कैन बी एडिड, उनको जमा किया जाता है टू गिव आर रिजल्टेंट वेक्टर। जब आप दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को जमा करेंगे हेड टू टेल रूल के मेथड से, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। इट्स रिवर्स प्रोसेस इज आल्सो पॉसिबल। इसका जो उलट अमल है वो भी मुमकिन है। उलट अमल क्या हो सकता है? अगर वेक्टर को जमा करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो रिजल्टेंट वेक्टर से आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं मज़ीद छोटे वेक्टर्स में। यानी कि उल्टा प्रोसेस क्या होगा? गिवन वेक्टर्स कैन बी डिवाइडेड। दिया हुआ जो वेक्टर है उसे तोड़ा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, तकसीम किया जा सकता है इनटू टू और मोर पार्ट्स, दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर। उसे उन जो पार्ट्स हम बनाएंगे उन पार्ट्स को कहा जाएगा कंपोनेंट्स। तो ये आपने याद रखना है, कंपोनेंट अज्जा को कहते हैं, तो कंपोनेंट्स कहलाएंगे उस गिवन वेक्टर के। इफ़ दीज कंपोनेंट्स आर एडिड अप, अगर आप उन कंपोनेंट्स को ऐड करें, देयर रिजल्टेंट, उनका जो मजमूआ होगा वो इक्वल होगा किसके? वही गिवन वेक्टर के। यानी कि सिंपल में अगर हम एक वेक्टर को तोड़ते हैं उसके कंपोनेंट्स में, तो अगर उसी कंपोनेंट्स को दोबारा से जमा करेंगे तो वो आपके पास मेन वेक्टर के बराबर ही होगा। टू डिवाइड अ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स, फोर्स को या वेक्टर्स को डिवाइड करना उसके कंपोनेंट्स में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स।
यूजली अ फोर्स इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, आमतौर पर फोर्स को रिजॉल्व किया जाता है दो कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में 90 का जाविया बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है दीज आर कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स, इसलिए उन्हें फोर्स के परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। हमारे पास यहाँ पर एक फोर्स है जी, आए उस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। लेट अस रिजॉल्व अ फोर्स एफ इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, हम एक फोर्स एफ को रिजॉल्व करते हैं उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। ये हमने कार्टेशियन प्लेन जिसमें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और यहाँ पर एक फोर्स एफ ली जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, ठीक है जी। अ फोर्स एफ एक्शन ऑन अ बॉडी, एक फोर्स एफ है जो किसी बॉडी पे एक्ट कर रही थी, उसका एंगल थीटा था विद एक्स एक्सिस। इमेजिन अ बीम ऑफ लाइट, हमारे पास एक लाइट की बीम है, यानी एक लाइट है हमारे पास, बीम लहर को कहते हैं, यानी ऊपर से हम एक रोशनी डाल रहे हैं किसके ऊपर, किसके ऊपर से, अबव द वेक्टर फोर्स एफ, इस फोर्स के एफ ऊपर से हम एक, जैसे टॉर्च लाइट हमारे पास हो तो हम ये टॉर्च लाइट से बीम रोशनी की डाल रहे हैं किसके ऊपर, वेक्टर एफ के ऊपर। एज द लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, ये जो लाइट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर गिर रही है, देख सकते हैं ये एरो जो है, अगर हम इस एरो को नीचे की तरफ मुकम्मल करें तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा होंगे। इट विल कास्ट अ शैडो, जब वो रोशनी एफ वेक्टर से टकराएगी तो वो इसमें से गुजरेगी नहीं तो वो साया बना देगी, शैडो बना देगी, किसके ऊपर शैडो बनाएगी, एक्स एक्सिस के ऊपर शैडो बनाएगी, और वो कितना शैडो होगा, जितनी वेक्टर की लंबाई है। तो वेक्टर की लंबाई अगर हमारे पास एफ ओ से ये आपको वेक्टर की लंबाई शो की जा रही है तो ये शैडो बनाएगी एक्स एक्सिस के ऊपर, कहाँ तक, ओ से ए तक, ओ से ए तक। इट विल कास्ट अ शैडो ओ ए, ये अब एक शैडो बनाएगी ओ ए, किसका, ऑफ वेक्टर एफ, इस वेक्टर एफ का, किसके ऊपर, ऑन टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर शैडो बना देगी। वी कॉल दिस शैडो, हम इस शैडो को कहेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ, एफ का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, यानी कि उसे एफ एक्स कहा जाएगा। इन द सेम वे, इसी तरीके से, इफ लाइट इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, अगर आप वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर बीम ऑफ लाइट को कर दें तो ये देखें ये वाई एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाएगी, अगर आप इसको पूरा ड्रा करें तो ये आपके सामने 90 का एंगल बनाएगी हर लाइट की बीम, ठीक है। तो ये हमने शो नहीं किया इस तरह पूरा। इफ लाइट इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, अगर आप लाइट को परपेंडिकुलर थ्रो करें किसके ऊपर, वाई एक्सिस की तरफ, द शैडो ओ बी शैडो बनेगा किसका, ऑफ वेक्टर एफ, इस वेक्टर एफ का शैडो वाई एक्सिस के ऊपर क्या बनेगा, ओ बी, ऑन वाई एक्सिस, और इसे कहा जाएगा वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ, यानी कि एफ वाई। तो पीछे जब हमने एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर किया तो हमारे पास कंपोनेंट एफ एक्स आया, और अब हमने वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइट को उसके ऊपर थ्रो किया तो हमारे पास कंपोनेंट एफ वाई बना। द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स कैन बी प्रैक्टिकली ड्रा, आप एक्स और वाई कंपोनेंट को प्रैक्टिकली ड्रा भी कर सकते हैं सिंपली बाय ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर, आपने जस्ट परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं फ्रॉम द टिप ऑफ द वेक्टर एफ, एफ जो वेक्टर था आपके पास, ये ब्लू कलर में आपको एफ वेक्टर दिखाया गया है, उसके टिप से आपने वेक्टर ड्रा करने हैं, कहाँ पर जी, एक एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा करना है, ये हमने रेड कलर में एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा किया, और एक आपने वाई एक्सिस के ऊपर ड्रा करना है, ये आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर ड्रा हुआ है, ये वाला, ये वाई एक्सिस के ऊपर है जी, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। दो वेक्टर हैं तो ये लाइन और ये वाली लाइन जो ग्रीन कलर वाली लाइन, ये एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए ऊपर वाले की अगर वैल्यू एफ एक्स है तो ये नीचे भी आपके पास एफ एक्स होगा। तो ये आपके पास दो वेक्टर बने जी, एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है। द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स एफ इज डिनोटेड एज एफ एक्स, जो एक्स कंपोनेंट है आपका, एक्स की तरफ कंपोनेंट है उसका नाम एफ एक्स रखेंगे, और जो वाई कंपोनेंट के पैरेलल है, ये देखें वाई के पैरेलल है ये रेड लाइन वाला कंपोनेंट, तो इसका नाम एफ वाई होगा। और ये दोनों कंपोनेंट आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, इसलिए ये परपेंडिकुलर भी हैं। The x component of a force F is denoted by Fx and y component as Fy. x कंपोनेंट को Fx से ज़ाहिर करेंगे और y कंपोनेंट को Fy से।
इट इज़ एविडेंट दैट, ये हमारे पास सबूत है कि f इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ कंपोनेंट एफ एक्स एंड एफ वाई। अगर हम हेड टू टेल रूल की मदद से देखें, एफ एक्स अगर हमारे पास पहला वेक्टर हो, एफ वाई हमारे पास सेकंड वेक्टर हो, तो एफ एक्स और एफ वाई को प्लस करने से हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो f ही आएगा। मोर ओवर एफ एक्स एंड एफ वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एफ एक्स और एफ वाई परपेंडिकुलर है, जहाँ पर 90 के एंगल बना रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहा जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल OAC। तो अगर हमने इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, मिकदार फाइंड करनी है कि ये कितने हैं, तो ये कैन बी फाउंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इस पे अप्लाई करेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है। साइन थीटा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी, एफ वाई है, और हाइपोटेनियस हमारे पास एफ वाई। तो ये देखें, परपेंडिकुलर एफ वाई और हाइपोटेनियस एफ है। तो एफ वाई ओवर एफ इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। तो एफ वाई यहाँ से कैसे हमें मिल जा सकता है, एफ जो कि डिवाइड हो रहा है एफ वाई पे, ये एफ साइन थीटा की तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट्स का फार्मूला या उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला आ गया, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। सेकेंड है जी हमारे पास कॉस थीटा। कॉज में हमारे पास पीछे हम पढ़ के हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि कॉज आपका होता है जी बेस ओवर हाइपोटेनियस, और बेस हमारे पास क्या है जी OA है, और हाइपोटेनियस हमारे पास OC है जो कि F है। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, तो बेस की वैल्यू fx आ गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू f आ गई। fx फाइंड करना है तो f को उधर ले जाना पड़ेगा, f इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो साइन की तरफ जाके, ये यहाँ पे साइन की बजाय कॉज आया था, ये मिस्टेक होगी, तो ये कॉज आएगा यहाँ पे। तो fx का फार्मूला क्या बन जाएगा, f कॉज थीटा, ये साइन की जगह पे कॉज आएगा। ठीक है जी, तो ये आपने करेक्शन कर लेनी है, ये आपका कॉज आएगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। तो ये हमने क्या किया जी, हमने फोर्स को रिजॉल्व कर दिया उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स किस तरह हैं, क्योंकि ये आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, और उन कंपोनेंट्स के नाम क्या है, एफ एक्स और एफ वाई। और एफ एक्स कैसे फाइंड होता है जी, एफ एक्स फाइंड होता है एफ कॉस थीटा से, और एफ वाई कैसे फाइंड होता है जी, एफ साइन थीटा से। तो ये थी हमारी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है जी डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। फोर्स फाइंड करनी है फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट से। देखा जाए तो ये पहले वाले टॉपिक का उलट प्रोसेस है, वहाँ पर हमने फोर्स को स्प्लिट किया है कंपोनेंट्स में, यहाँ पर हमने कंपोनेंट्स से दोबारा फोर्स फाइंड करनी है। तो डिटरमाइन करनी है हमने फोर्स किससे, फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स से। तो पीछे वाले टॉपिक की ही डायग्राम हम यूज़ करेंगे। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की मिकदार और उसका एंगल कैन बी फाउंड, हम मालूम कर सकते हैं कैसे, इफ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर नाउन, अगर उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए गए हों। इस पर अप्लाई करेंगे आप पैथागोरियन थ्योरम, जिसे पैथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, यानी मसला फिसागोरस। और पैथागोरस थ्योरम या पैथागोरियन थ्योरम किस पर अप्लाई किया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि OA और C के दरमियान है। तो पैथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। पैथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बेस स्क्वायर, यानी ये जो OC का स्क्वायर है बेसिकली ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर है। तो ये देखें हाइपोटेनियस है OC, तो OC का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर, ये OA आप देख सकते हैं बेस है, प्लस AC का स्क्वायर, AC आपके पास परपेंडिकुलर है AC। तो ये आपके पास पैथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो OC आपका हाइपोटेनियस को शो कर रहा है, OA आपका बेस को शो कर रहा है, और AC आपका परपेंडिकुलर को शो कर रहा है। अब इनकी वैल्यूज दे दें, OC की वैल्यू आपके पास क्या है जी, F है जी, तो ये F का स्क्वायर हो गया। OA की वैल्यू आपके पास डायग्राम में देख सकते हैं fx है, तो ये fx का स्क्वायर हो गया, प्लस AC की वैल्यू आपके पास fy है, तो ये fy का स्क्वायर हो गया। और f फाइंड करने के लिए दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होके f बचेगा, यहाँ पे fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर
इसके ऊपर होल के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर और अंडर रूट इसलिए कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि इनके दरमियान प्लस हो रहा है। अगर यहाँ पर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती तो हम अलग अलग करके काट सकते थे, लेकिन प्लस की वजह से इनके स्क्वायर अंडर रूट से कट नहीं होंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया किस चीज़ का, फोर्स फाइंड करने का, जब उसने दोनों कंपोनेंट्स दिए हों एफ एक्स और एफ वाई और वो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो। तो ये हम देख सकते हैं कि ये वो फार्मूला है जिससे हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं जब उसके कंपोनेंट्स दिए गए हों। हेंस यूजिंग दिस इक्वेशन, इस मसावात को इस्तेमाल करते हुए, द मैग्नीट्यूड एफ, जो मिकदार है एफ ऑफ द रिक्वायर्ड वेक्टर एफ कैन बी डिटरमाइन, यानी कि जो गिवन वेक्टर हमारे पास जो रिक्वायर्ड वेक्टर एफ होगा उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं जब उसने दोनों वेक्टर्स दिए हुए हों। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है जी, द डायरेक्शन ऑफ एफ इज गिवन बाय, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा का यूज़ करना पड़ेगा जो कि होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर में हमारे पास वैल्यू एफ वाई है और बेस में हमारे पास वैल्यू एफ एक्स है। तो ये हमने एफ वाई ओवर एफ एक्स पुट किया। एंगल हमारा थीटा, डायरेक्शन के लिए थीटा यूज़ होता है, यानी एंगल के लिए साइन जो यूज़ होता है वो थीटा है, तो हमने बेसिकली यहाँ से थीटा फाइंड करना है। तो tan जो थीटा के साथ थी वो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और आगे एफ वाई ओवर एफ एक्स। बाय यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए द वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी डिटरमाइन, हम थीटा एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और द डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स।